सदगुरुदेव जी श्री राम रहस्य साहब जी बड़े अच्छे पवित्र भाव के संत हुए। सदगुरुदेव का जो बीजक जो पंच ग्रंथी सदग्रंथ है वो पूरा बीजक के ऊपर ही है, बीजक की कुंजी है। जो भी इस ग्रंथ को समझ लेगा पढ़ेगा तो पूरा ताला खुल जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव की दया से ये क्रम नंबर 150 है, यहाँ तक ठीक हो चुका है। अब आगे चलता है। जोन भांति जीव कारज होई, लाज मिटाई करे दृढ़ सोई। क्रम नंबर 152। नहीं जी, कपट कुटिलता काल नसाई, सत्य विचार रहे लोलाई। ये क्रम नंबर 151 है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि फिर वे हंस मनुष्य छल कपट कुटिलता कठोरता को तजकर काल कल्पना और विषय जंजाल दुर्वासनाओं को दूर कर देते हैं, समूल भीतर बाहर से नाश कर देते हैं। मन में सब प्रकार से सत्य को ही धारण करते हैं, रहनी गहनी को सुधारते हैं और हंस जीवन बनाते हैं। विवेक विचार को हमेशा साथ लिए रहते हैं और पार की साधु गुरु में प्रेम तथा सर्व प्रकार से सद्गुण पालन करने में ही लो लगाए रहते हैं। कभी भी छल कपट को अपने अंदर नहीं आने देते और निर्दया कठोरता कुटिलता को छोड़ देते। जोन भांते जीव कारज होई, लाज मिटाई करे दृढ़ सोई। और जिस प्रकार से जीवों का कार्य होता है, भला होता है, वैसे ही काम करते हैं संत गुरुजन। कभी छल कपट नहीं करते, धोखा नहीं किसी को देते, क्योंकि मन ही इनका पवित्र रहता है, शुद्ध साफ रहता है, छल कपट से रहते हैं। तो हे नरजीवो, जिस प्रकार व जिस तरह या जिस भांति से भी अपने जीवन के कल्याण का कार्य होवे, बंधनों का नाश होवे, ऐसा सत्कर्म सत्पुरुषार्थ करना ही चाहिए। उसके वादक व्यर्थ के आवरण रूप लोक लाज कुल की लाज संकोच प्रमाद को हटा करके या मिटा करके निसंकोच हो मन को दृढ़ पक्का करके सोई सत्कर्म सत्संग आदि में लगना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। इससे मन के सारे विकार मिट जाते हैं और शुद्ध साफ रहनी हो जाती है। यहाँ कहा है कि धोखे की बाणी कहे फड़का भेदो नैन, ऐसों से बचना सदा मारे दे चटसैन। जो धोखे की वाणी कहे, दोनों नैनों को फटकावे, है ना, छल कपट करे, ऐसों से बचना सदा, ऐसों से सदा बच के रहिए। मार दे चटनैन, उसका कोई पता नहीं कि कब नैनों की चोट से किसी को घायल कर दे, कब उसका मन गंदा हो जाए, कोई पता नहीं। लोक लाज कुल कान के मारे, भवर भवर भव मरहे विचारे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ये 153 नंबर की चौपाई है,
तो सदगुरुदेव कहते हैं कि यह भक्त सत्संगी हो गया, कुलाचार लोकाचार को छोड़ के बिगड़ गया। ऐसा दूसरे लोग मुझे न कहें, दुनियादारी की ही रीत रिवाज में लोग जीते रहते हैं, लाज से तथा जाति बिरादरी के लोग रूठ न जाएं, कहीं मुझे जाति से बाहर न कर दें, इस डर के मारे और वेद वाणी तथा सठ दर्शन भेषों की मर्यादा मान प्रतिष्ठा के मारे पक्षपाती अविचारी हो जड़ाध्यासी मनुष्य मुक्ति पद से मारे गए व नष्ट हो गए। इसी से भ्रमकों को पारक ज्ञान नहीं हो सकता है। वे तो वाणी कल्पना में ही, धोखे में ही अपने जीवन को और गंवाते रहते हैं। जेहि यम फंदा छूटे सो करना, नाहक में क्यों पच पच मरना। क्रम नंबर 154। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस वास्ते सदगुरु साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम गाफिल मत हो। जिस प्रकार वह जिस भांति से भी हो, यम के फंदा रूप स्त्री और गुरुबाओं के जाल फांस से जीव छूटे, सोई सत पुरुषार्थ करना चाहिए। पारखी सदगुरु की शरण ग्रहण करके सब यम फंदाओं से छूटने का, मुक्ति का मार्ग ग्रहण करो। हक नाहक मिथ्या धोखा विषयों में पड़ के जीवन मत बिगाड़ो, पच पच के मत मरो, धोखे को दूर कर दो। धोखे को दूर करोगे तो भ्रम से बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। जाके मन में वासना ताका बिगड़े रूप, बचना तो होगा नहीं जाए गिरे अंधकूप। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि भली भांति सो लेहु विचारी, सकल अचरज यम आप सुधारी। क्रम नंबर 155। हे नरजीव, तुम अपने मुक्ति पद का भली प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर लो। चाहे बंधन में पड़ो या मुक्त हो जाओ, यह कर्म करना तो तुम्हारे ही हाथों में है। इसका तथा जड़ चेतन स्वरूप का ठीक से विचार कर लो। पारखी सदगुरु के सत्संग द्वारा तुम सकल सिद्धांतों के कसर खोट को परख के विवेक कर लो और संपूर्ण यम रूप गुरुवा लोगों के वेदांत वाणी द्वारा जो आश्चर्यमय मिथ्या कल्पित ब्रह्म ईश्वरादि का कथन वर्णन किया है, तो महान धोखा है, वह जीवों को बंधन कारक है। आप अपने सत्य स्वरूप को भूल करके मनुष्य जीव नाना भ्रमानंदी में पड़ के धोखा उठा रहे हैं। सो गुरु पारक से निज स्वरूप को जान करके व कर्तव्य को सुधार करके अपना सुधार करो। जब अपना सुधार कर लोगे, मन के सारे विकार मिट जाएंगे, तो आपके अंदर फिर किसी प्रकार की कोई भी कालमा प्रवेश नहीं करेगी। खरा खोटा जो परखा नहीं, अंधा धोखा मूल नसाही। क्रम नंबर 156। सदगुरुदेव कहते हैं कि नित्य सत्य अविनाशी चेतन जीव खरा है और अनित्य असत्य मिथ्या धोखा कल्पित वाणी मात्र खोटे ब्रह्म ईश्वरादि कर्ता देवता भूत प्रेतादि सब खोटी मानंदी मात्र है। जिस मनुष्य ने उपरोक्त खरा खोटा या सत्यासत्य का निर्णय करके यथार्थ परीक्षा दृष्टि खोल के परखा नहीं या पारख किया नहीं जाता, जाना बूझा नहीं, सो अंधा बेपारखी भ्रम के अविचारी है। ऐसे लोग सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान करके धोखे में पड़ के या धोखा खाकर
अपना जीवन गंवाते हैं और दूसरों का जीवन भी बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल उनको ज्ञान बोध विचार है ही नहीं। जाकी बाणी अटपटी, मन में भरा विकार, सत्य वचन माने नहीं, सदा रहे सिर भार। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि प्रथम विचार हो औषध रोगा, और कही विधि शब्द हरे सब सोगा। ये क्रम नंबर 157। साहब कहते हैं कि मुमुक्षु मनुष्यों को मनुष्य जन्म में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बंधन और उससे मुक्त होने का उपाय विचार कर लेना चाहिए, फिर मुक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए। इससे पहले यह विचार करो कि सदगुरु और गुरुवा लोगों के उपदेश रूप और औषध दवाई की पारख करो तथा गर्भ जन्म मरणादि रोगों के हेतु को जानो। कौन दवाई रूप उपदेश से यह रोग मिटता है, उसकी परीक्षा करो, और किस प्रकार से शब्द से बच कर शोक संताप हरण होते हैं, सो परीक्षा करो। अर्थात गुरुवा लोगों की कल्पित वाणी से कर्तादि का अनुमान करके मानने से आवागमन का दुख कैसे छूट सकता है? कभी छूटने का नहीं। सार शब्द पारख निर्णय से ही सब दुख शोक छूट सकते हैं, ऐसा जानिए, तब आपका हृदय पवित्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो शब्द प्रकाश विचारी, जाते सकल होई उजियारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं क्रम नंबर 158 कि विवेक करके देखो कि ईश्वरादि को मनुष्यों ने ही कल्पना करके माना है, तो कल्पना से क्या किसी की भलाई हो सकती है, मुक्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। पारखी सदगुरु के यथार्थ सत्य निर्णय सार शब्दों के प्रकाश में या उजाला में और शब्दों के शब्द भेद शास्त्रार्थों में वाणी कल्पना ही भरी हुई है ना। उसमें निर्णय नाम की कोई चीज नहीं है। धोखा ही धोखा है, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं और स्वयं धोखे में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। शिष्य प्रश्न चौपाई। गुरु एक सो कौन कहावे, जाते आवागमन नसावे। क्रम नंबर 159। हे सदगुरुदेव, संसार में उपदेशक गुरु बनने वाले तो बहुत कहें, उनमें से स्वस्वरूप बोधदाता सदगुरु किसको कहना और कौन सर्वश्रेष्ठ सदगुरु कहलाते हैं? सदगुरु कहलाने योग्य एक ही सतपुरुष कौन है, सो कहिए, जिससे पहले मैं श्रेष्ठ सदगुरु को जान सकूं, फिर उनके सत्य उपदेश को धारण करके मेरा आवागमन नाश हो, जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। ऐसा मुझे उपदेश बता दीजिए। सेवा अनेक करिए कही केरा, बिन जाने सब धुंध अंधेरा। क्रम नंबर 160। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, जगत में जहां तहां झटपट चेले बनाने को चाहने वाले अनेक भेषों के अनेकों महात्मा गुरुदेव को जाते हैं। वैसे गुरुवा लोग तो संसार में अनेकों हैं, परंतु उनमें से किसको सदगुरु मानना और किसकी सेवा करने से मेरा हित कल्याण होगा? क्योंकि सेवा की अनेक विधि बतलाते हैं, इसलिए किसको गुरु करना, सब विध से किसकी सेवा करना, सो कृपा करके कहिए। यथार्थ जाने पहचाने बिना हम सब अनेकों मत को देख सुन करके चकराए हुए महान धोखे में पड़े हुए हैं। गुरु उत्तर चौपाई।
गुरु मत मन मत करे विचारा, तब सो जीव करे निरुबारा। क्रम नंबर 161। तो गुरु मत मन मत करे विचारा। श्री राम रहस्य साहब उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यहाँ बतलाते हैं कि हे जिज्ञासु शिष्य सुनो और विचार करो। अतिशय गुरुवा अजर अमर अखंड नित्य निचेतन स्वरूप का पारक बोध जो है सो सदगुरु श्री कबीर साहब का सत्य सिद्धांत गुरु मत है। सो गुरु मत को ही जानो, और जब तक गुरु मत को नहीं जानोगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानोगे, तब तक धोखे में पड़े रहोगे। इसलिए गुरुमुख से पढ़ना, जड़ चेतन के भेद को जानना और ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को छोड़ देना, है ना। ऐसे कोई सदगुरु हो और समझाने वाले हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। मूल बीजक साखी नंबर 34। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप वही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, ये माया रूप गुरबा लोग मनुष्यों को कैसे भुला रहे हैं कि बिना देखे, बिना समझे, बिना बूझे, यानी विवेक से यथार्थ देखे समझे बिना ही कल्पना करके वे भ्रमिक गुरबा लोग उस देश की वार्ता करते हैं कि जहाँ पर जीवों की पहुँच ही नहीं है, चंद्र सूर्य तारों का प्रकाश नहीं है और मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसा पर ब्रह्म का निराकार देश है और कोई स्वर्गादि लोक लोकादि वर्णन किए हैं। इस तरह से बिना अनुभव किए रोचक भयानक कल्पित वाणी तथा वेद शास्त्र की वाणी को जो लोग बड़ा चढ़ा के यह बात सत्य है करके बतलाते हैं, तो क्रूर कपटी धोखेबाज ठग हैं, क्योंकि वे दूसरों को भ्रमा के बहकाए स्वार्थ सिद्ध करते हैं और गुरबा लोग आप अपने ही धोखे में पड़े हैं। निज स्वरूप के सत्य बोध में उनकी स्थिति ही नहीं है, फिर दूसरों को वो क्या निज का ज्ञान कराएंगे। ये सब धोखेबाज हैं, इनको अपने आप का कोई ज्ञान बोध विचार नहीं है। चौपाई 13 खंड 13। औषध 5 राह सब करही, औषध बिना न कोई सरही। क्रम नंबर 163। सदगुरुदेव कहते 5 प्रकार के रास्ता से औषधि रूपी उपदेश सब कोई मनुष्यों को करते व कराते हैं। अर्थात 5 कोशों के 5 मार्गों में कर्म मार्ग काढ़ा की जगह में है, उपासना रस की जगह में है, और योग चूर्ण की जगह में है, और ज्ञान गोली की जगह में है, और विज्ञान को मात्रा की जगह में ठहराए हैं। अथवा 5 विषयों का ग्रहण 5 मार्ग से सब कोई लेते हैं। युक्त औषधि रूप उपदेश तथा विषयों को ग्रहण किए बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता है। संसार में सब तो अशुद्ध अयुक्त रीत से उसे ग्रहण करके बंधनों में पड़े हुए हैं। कोई जिज्ञासु पारखी सदगुरु से शोध करके शुद्धता से चलकर मुक्त हो सकते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा द्वारा 5 औषधि के संधा। क्रम नंबर 164। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर व्याख्या करते हुए कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों की मानंदी द्वारा 5 मार्गों में भूले हुए जीव जड़ाध्यासी हो रहे हैं, और गुरबा लोग वाणी कल्पना से 5 मार्ग बता के उसी की नाना मानंदी में धोखा दड़ा के नर जीवों को भुला के फंसा रहे हैं। सब ही द्वारा बूझ रहाई, बिन बूझे नहीं कोई ठहराई। क्रम नंबर 165।
सदुदय कहते हैं कि उन पांचों द्वारों से जानने वाला जीव उन पांचों से भिन्न ही रहता है, तथा जीव की जानपना या चेतनता तो सही देहधारियों में रहती है। ऐसा समझ के पारख पद में रहे, बूझे या जाने बिना विषयों को कोई ठहरा ही नहीं सकता है। इससे विषयों का ज्ञाता तो सब जीव हैं, परंतु विषयों को अपना स्वरूप मान लेते हैं, शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसी में भूल जाते हैं। तो बिना बूझे नहीं कोई ठहराई, और जब तक कोई नहीं बूझेगा, नहीं त्यागेगा, तब तक भी समझ में नहीं आएगा। कहे जीना कहीं मोटा द्वारा, तैसा तासु भिन्न व्यवहारा। क्रम नंबर 166। कहीं जीना कहीं मोटा द्वारा, कहीं पर तो गुरुबा लोगों के उपदेश तथा साधनाओं के मार्ग और विषय ग्रहण करने की रीति अति बारीक सूक्ष्म वर्णन की है, और सूक्ष्म विषय भी होते हैं, और कहीं पर तो उसके विपरीत मोटा स्थूल मार्ग या स्थूल क्रियाओं की साधनाओं के द्वारा कहे हैं। वैसे ही स्थूल द्वारों से स्थूल विषयों का ग्रहण होता है। जैसे जैसे मार्ग साधनाओं के द्वार हैं, वैसे वैसे ही विचार कार्य रीत और भोग उन मार्गों की बारीक और मोटे हिसाब से और विषयों के मुताबिक अलग अलग न्यारे न्यारे ठहराते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा और मानवता नहीं आएगी, तब तक लोग अंधविश्वास में ही अपने जीवन को खोते रहेंगे। झीना शब्द है पवन स्वरूपा, तासु मोटा अनल को रूपा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य वायु का मुख्य स्वरूप है, सो वायु के रगड़ स्पर्श से ही शब्द प्रकट होता है। वायु के शब्द और स्पर्श दो विषय हैं। सिद्धांत में ज्ञानी लोगों ने शब्द स्वरूपी ब्रह्म को माना है, अतएव ज्ञान मार्ग के विचार को अति बारीक ठहराए हैं, और उस ज्ञान मार्ग से कुछ मोटा दृश्य भाग वाला योग मार्ग के स्वरूप को माने हैं। जैसे वायु और शब्द को देख नहीं सकते हैं, परंतु अग्नि तथा रूप को नेत्रों से भी देख लेते हैं, इसी तरह योग मार्ग को ज्ञान मार्ग से मोटा ठहराए हैं। अनल हुए ते जल मोटा होई, अनल हुते जल मोटा होई, जलते मोटा पृथ्वी सोई। क्रम नंबर 168। सदगुरुदेव कहते हैं कि अनल हुते जल मोटा होई, अग्नि से भी जल का आकार स्थूल है, इसी से जल को हाथों से भी उठा सकते हैं, अंजलि उठाकर पी सकते हैं। वैसे ही योग मार्ग से ही मोटा या स्थूल उपासना मार्ग को माने हैं, और भक्ति मार्ग को सर्व साधनाओं के लिए भी सुगम कहे हैं। जल से भी स्थूल आकार वाला कठिन भाग पृथ्वी का है। मिट्टी आदि कठोर पदार्थ सब पृथ्वी के भाग हैं। वैसे ही उपासना मार्ग से बढ़ करके मोटा अति स्थूल मार्ग कर्म मार्ग को ठहराए हैं। पुण्य प्रकाश एक ते एका, स्थिर होए देखे करे विवेका। क्रम नंबर 169। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि फिर उसी प्रकार क्रमानुसार तत्वों के प्रकाश और विषयों के प्रकाश तथा उन मार्गों के प्रकाश या पहुंच की शक्ति भी एक से एक बढ़कर ज्यादा और कम वाली होती है। पारखी सदगुरु के सत्संग में स्थिर हो करके और अपनी बुद्धि को स्थिर करके देख लेवे या पारख लेवे, सारा सार जड़ चेतन का विवेक तथा पारखी संतों की मध्य में लग करके सभी प्रकार की मानंदी को दूर करे। तत्व आदिकों का प्रकाश भी एक से एक कम ज्यादा माने हैं। सत्संग में बुद्धि को स्थिर करके और विवेकी
परीक्षक होकर के उन सबों को पारख से विवेक करके देखे, भ्रम कल्पना को छोड़कर पारख पद में ठहरे। पृथ्वी मोटा गंध प्रकाशा, तासु मध्यम दृष्टि प्रवेशा। सद्गुरुदेव कहते हैं ये 170 नंबर का क्रम है। पृथ्वी तत्व का स्थूल आकार है, गंध उसका गुण है, प्रकाश उसका मंद और मोटा है। इससे गंधवत सामान्य व्यापक परमात्मा को माने हैं। उसका प्रकाश कहीं देखने में नहीं आता है, परंतु कर्मी लोग स्थूल कर्म करके उसी को ध्यानते हैं, उसी को मानते हैं। इस वास्ते पृथ्वी का प्रकाश मोटा होने से जगत के सब स्थूल पदार्थ ही मध्यम दृष्टि प्रवेश कर सकते हैं। पृथ्वी भीतर से सूक्ष्म पदार्थों में दृष्टि पहुंच नहीं पाती है, वैसे ही स्थूल जल पाषाण अष्ट प्रतिमाओं को मान के अपना सिद्धांत कायम करते हैं। कुछ भी कर्मी लोग नहीं देखते, कुछ का कुछ कह के ठहराते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, अपने आप को जानो। पृथ्वी का भाग मोटा है, गंधबद्ध ही है, और वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। इस वास्ते दृष्टि का प्रवेश मध्यम या मोटा होने से जगत के सब स्थूल पदार्थ मात्र दिखाई देते हैं। जमीन भीतर के सूक्ष्म पदार्थ सहज में सबको दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह जड़ है, चेतन है ही नहीं। इसी तरह कर्म मार्ग मोटा है, गंधवत समान व्यापक परमात्मा जो माने हैं वह कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि है ही नहीं, होता तो दिखाई देता है। इस वास्ते स्थूल अष्ट प्रतिमा पूजा तीर्थ व्रताद तक ही मोटे तौर से कर्मियों की दृष्टि जाती है, अपने आप को नहीं जान पाते, उनको पारक ज्ञान हो ही नहीं पाता है। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, अपने आप को जानो और मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से दूर कर दो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।